जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे जो आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। 22/1/2019 के द्वितीय पाली में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा टेफ्लॉन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सौर सिलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। बिल्कुल राइट आंसर होगा, सौर सिलेंडर में 12 राशि चक्रों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट करके बताएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इनमें से बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इनमें से कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह 2019 का पेपर है, उस समय स्थापित किया गया था मणिपुर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी प्रश्न अभी 2024 आने वाले आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। विश्व मुद्राओं के विनियम को विनियमित करने की विधि विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू की गई या विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर सी में आंसर के साथ एक बार और रिपीट पढ़ देता हूँ। विश्व मुद्राओं के विनियम और विनियमित करने की विधि। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। तो आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में प्राचीन इतिहास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से कवर करेंगे। एक प्रश्न यहाँ बना है, एक प्रश्न आगे भी प्राचीन इतिहास से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। एक प्रश्न पीछे पूछा गया था, एक प्रश्न यहाँ भी बना है, आगे भी एक प्रश्न आपके प्राचीन इतिहास से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय है व्याकरण। बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। आज का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और आज का पीडीएफ और उसके साथ आंसर ज़रूर डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कोणीय विस्थापन कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, कोणीय गति या विस्थापन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पर्णपाती वन
विशेषता होती है? क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। सभी क्वेश्चन आपके आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के 72 कोष में अधिकतम कितने हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के 72 कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साइंस से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आपके आरपीएफ के एग्ज़ामों में, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से कवर करें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो इनमें से जो एक रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर याद रखेंगे, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो एग्ज़ामों में रिपीट पूछा गया है। वीडियो में आगे मैं समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज के रूप में विकसित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर याद रखेंगे, युग्मनज मादा शिशु के रूप में विकसित होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो इनमें से अनुच्छेद 280 या वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था के आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वालरस का नियम, बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ऑप्शन आपको यहाँ नीचे मिलेगा। ऑप्शन ए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एस तारापुर समिति, या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में दोस्तों टोटल 50 जीके जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 50 में से 40 प्लस स्कोर करते हैं जीके जीएस में तो आपका आरपीएफ में फिक्स सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाना, क्योंकि आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में रिपीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और डेली प्रैक्टिस ज़रूर लगाएँ। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु, और इस बार एग्जाम में बना राज्यपाल बनने की आयु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन इतिहास से आज के सेट में 3 क्वेश्चन बना है, आगे भी कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें।
तो इनमें से राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे 24वें जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? तो अंतिम जो माना जाता है 24वें जैन तीर्थंकरों में से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, महावीर स्वामी को। दोस्तों, आप डेली आरपीएफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि आज का डेली जो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कोशिकाकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लवक। क्वेश्चन नंबर 31, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर याद रखेंगे, पेरिस शहर जो स्थित है सीन नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, बाकी ऑप्शन आपको आगे मिलेगा। ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए जनगणना टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हर एक शिफ्टों में 2 क्वेश्चन फिक्स पूछा गया है। तो मैं फिक्स टॉपिक से क्वेश्चनों को बार बार बता रहा हूँ कि आप इन सभी टॉपिक को ध्यान से कवर कर लेंगे। अगर आप सभी टॉपिकों को अभी से कवर करते हैं तो आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए विकल्पों में से इक्वेट्रियंस स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो इनमें से जो घोड़सवारी शब्द है इक्वेट्रियंस स्पोर्ट्स खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को समय सीमा कहा जाता है, आयाम कहा जाता है, आवर्ती कहा जाता है या तरंग दैर्घ्य कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आवर्ती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो यह एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो हर एक शिफ्टों में प्रमुख देशों की राजधानी फिक्स पूछा गया है, तो इस टॉपिक को ध्यान से कवर करेंगे। यहाँ से 1 नंबर फिक्स क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। तो देशों की राजधानी में से बोलीविया की राजधानी है लपाज। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा, कार्यशील पूंजी बाजार, इसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव के आवाज़ की उत्पत्ति के कंपन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मानव के आवाज़ की उत्पत्ति स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है? तो उस समय दोस्तों 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मोंगरेब वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन या पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? देखिए, इससे पहले मैं आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए 11 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं। आज हम 11वें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करके 12वें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो को आप ज़रूर देखें, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में।
क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाएंगे, जो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, स्टीपलचेज। स्टीपलचेज दोस्तों यह किस क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कीइंग। देखिए आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में दोस्तों स्पोर्ट्स से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप सभी ध्यान से कवर करें। क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो माजुली उत्सव यह मनाया जाता है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर के व्यक्त की जाती है? तो इनमें से राइट आंसर होगा किलोग्राम प्रति घन मीटर व्यक्त की जाती है घनत्व की। क्वेश्चन नंबर 47, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अशोक द्वारा बनाया गया था सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर संग्रह। क्वेश्चन नंबर 49, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर याद रखेंगे क्योंकि एग्जामों में रिपीट पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, रॉन घाटी में आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मिस्ट्रल कहा जाता है। आज के सभी 50 क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम के कंप्लीट हो चुके हैं। आप आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।